वजीर आजम जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ आज वाशिंगटन में सदर क्लिंटन के साथ बातचीत कर रही हैं। वाशिंगटन से शकूर ताहिर की रिपोर्ट। वजीर आजम जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ और सदर क्लिंटन के दरमियान मुज़ाकरात अब से तकरीबन 1.5 घंटे बाद व्हाइट हाउस में शुरू होंगे। दो तरफा ताल्लुकात और जनूबी एशिया में अमन और सलामती से मुतल्लिक़ मामले मुज़ाकरात में ज़ेर गौर आने वाले सबसे नुमायां निकात होंगे। ये बात यकीनी है कि पाकिस्तान और अमेरिका के बाहमी रवाबित के तमाम पहलू और इन पहलुओं पर असरअंदाज होने वाले मुख्तलिफ अवामिल को मुज़ाकरात में बुनियादी अहमियत हासिल होगी। इस ज़िम्न में अमरीकी क़यादत की तरफ से एटमी मसला और पाकिस्तान की जानिब से कश्मीर के तनाज़े के हवाले से खित्ते में अमन और सलामती की सूरत हाल ख़ास तौर पर ज़ेर गौर आएंगे। इन अहम मसलों के बारे में तरफ़ैन एक दूसरे के मौक़िफ़ को बखूबी समझते हैं। अमरीकी क़यादत को अब इस अम्र का एहसास है कि पाकिस्तान का एटमी धमाका अपनी सलामती को दरपेश खतरात के पेश नज़र था। रात वाशिंगटन पहुंचने पर वज़ीर आज़म ने अपने बयान में कहा था कि पाकिस्तान और अमरीका को एक बार फिर तारीखी सूरत हाल का सामना है। भारत ने जनूबी एशिया में एटमी हथियारों की जो इब्तिदा की थी, उसके पेश नज़र पाकिस्तान को अपनी सलामती और दिफा की खातिर जवाबी इक़दाम करना पड़ा था और इस सारे मामले का हकीकत पसंदाना और मारूज़ी अंदाज में जायज़ा लेने की ज़रूरत है। CTBT के सिलसिले में जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ कई बार वाज़ेह कर चुके हैं कि पाकिस्तान किसी दबाव के तहत इस समझौते पर दस्तखत नहीं करेगा और कौमी मुफादात को अव्वली तरजीह हासिल होगी। अपने बयान में वज़ीर आज़म ने इसी मौक़िफ़ का इज़हार किया था कि CTBT के मामले पर फ़ज़ा और हालात का दबाव से पाक होना ज़रूरी है। ये दौरा इसलिए ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि इसमें ये मौका मिलेगा कि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो पिछले 10-12 साल से एटमी मसले पर बहरान का शिकार थे और सैंक्शन लग रहे थे, अब ये मौका है कि वो मसला चूँकि अब एक नहज पे पहुँच गया है और पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कुव्वत बन चुका है, तो अब इन ताल्लुकात को उससे आगे ले जाकर ज़्यादा गहराई, एतमाद और करीब तर लाने की कोशिश की जाए और इसमें इक़्तिसादी ताल्लुकात, तिजारती ताल्लुकात, सियासी ताल्लुकात और दिफाई ताल्लुकात सबको शामिल किया जाए। अब इस हवाले से ज़ाहिर है कि हमें ये तवक्को है कि अमेरिका पाकिस्तान को एक मजबूत और खुशहाल मुल्क देखना चाहता है। इस मकसद के लिए जो IMF से अभी तक पैकेज तैयार हुआ है उस पर जल्दी अमल किया जाए, वरना हमने जो प्रोग्राम अपनी इक़्तिसादी बेहतरी के लिए बनाया है उस पर अमल दरामद में ताख़ीर हो सकती है। उससे आगे जो हमारी इन मुज़ाकरात का सबसे अहम नुक्ता है वो है कि जो अभी तक दिफाई सामान ख़रीदने पे पाबंदियां लगी हैं उनको दूर किया जाए। उससे जो F-16 का मसला है वो भी हल हो सकता है और जो हमारा आम फौजी कुव्वत है जिसको कन्वेंशनल कैपेसिटी कहते हैं, उसमें जो तफावत आ रहा है, जो कमी बतदरीज आ रही है, उसका अजाला हो सके और हम यहाँ से जो हमें स्पेयर पार्ट्स या जिस चीज़ें खरीदना चाहिए वो ख़रीद सकते हैं। और उससे जो आगे बढ़कर मसला है जिस पर हम अमेरिका के सदर की शमूलियत चाहते हैं वो कश्मीर का मसला है कि वो जब तक हिंदुस्तान पाकिस्तान में कशीदगी रहेगी, कश्मीर का मसला हल नहीं होगा, तो जो अमेरिका के तरजीहात में से जो एटमी अदम फैलाव की पॉलिसी है उसको खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं होगी, क्योंकि अगर हिंदुस्तान इसी तरह हरदर्मी से आगे चलता रहेगा अपनी फौजी कुव्वत बढ़ाने में, तो पाकिस्तान के पास क्या चाह रहा है कि वो उसका मौसर जवाब दे। तो इसलिए बड़े सगीर हिंद पाकिस्तान में अमन कायम करना, कश्मीर का मसला हल करना अब सबको एहसास हो चुका है, बहुत ही अहम ज़रूरत है इस वक्त की। और हम कोशिश करेंगे कि इस पे उनको ये मायल करें कि पूरी बैनुल-अक़वामी जो कुव्वतें हैं उनके लिए ज़रूरी है कि इस मसले की तरफ ज़्यादा तवज्जो दी जाए। बल्कि सिक्योरिटी काउंसिल ने जो 1172 रेजोल्यूशन पास किया था उसके तहत उनको भी रिपोर्ट जानी चाहिए कि अब तक कश्मीर के मसले पे जो मुज़ाकरात शुरू हुए हैं उसमें कितनी पेशरफ्त हुई है। ख्याल है कि जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ अमरीकी क़यादत को इस बात का एहसास दिलाएंगे कि मसला कश्मीर हल कराने के सिलसिले में अमरीका को ज़्यादा मौसर किरदार अदा करना चाहिए। पाकिस्तान इस सिलसिले में अमरीका या किसी दूसरे मुल्क या किसी आलमी तंजीम की तरफ से सालसी की कोशिशों का खैर मकदम करेगा। एटमी धमाके के बाद पाकिस्तान के खिलाफ पाबंदियां गैर मुनसिफाना और बिला जवाज़ थीं।
تاہم صدر کلنٹن نے پابندیاں جزوی طور پر اٹھانے کا جو فیصلہ کیا ہے، پاکستان نے اس کا خیر مقدم کیا ہے اور توقع ظاہر کی ہے کہ تمام پابندیاں ختم کر دی جائیں گی، جس سے دو طرفہ تعلقات کو مستحکم بنانے اور تعمیری تعاون کو فروغ دینے میں مدد ملے گی۔ پاکستان دنیا کے 3 اہم خطوں جنوبی ایشیا، وسطی ایشیا اور مغربی ایشیا کے سنگم پر واقع ہے اور اپنے اس منفرد جغرافیائی مقام کی بدولت جدید اسلامی مملکت کی حیثیت سے علاقائی اور عالمی امن اور استحکام کے سلسلے میں نمایاں کردار ادا کر سکتا ہے۔ شکور طاہر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، واشنگٹن۔